जय हिंद साथियों आज की इस क्लास में अपन भारत के राष्ट्रपति को याद करने की ट्रिक देखेंगे। इसकी ट्रिक है पक्कानी कोका द्वयोदशम। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो तो राष्ट्रपति के 15 अनुच्छेद आप क्रम वाइज याद कर लोगे। इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर संपूर्ण विषय वस्तु है जो कठिन है उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की ट्रिक देखी, उससे पहले नदियों की ट्रिक देखी। आज के इस क्लास में अपन भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। कल अपन उपराष्ट्रपति की ट्रिक देखेंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय की ट्रिक देखेंगे और राज्यपाल की। इस प्रकार क्रम वाइज अपन चलते रहेंगे। तो इसकी ट्रिक है पक्कानी कोका द्वयोदशम। यहाँ पर प का अर्थ है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। आपको अनुच्छेद 52 से शुरू करना है और अनुच्छेद 61 तक क्रम वाइज चलना है इस ट्रिक के एक एक अक्षर के थ्रू। प का अर्थ है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में उल्लेखित है। फिर एक का, यहाँ पर का अनुच्छेद अर्थ है कार्यपालिका शक्तियां या कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संविधान की कार्यपालिका का प्रधान होगा। फिर है नी का अर्थ निर्वाचन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख आर्टिकल 54 में है। और फिर है को का अर्थ है निर्वाचन का कोटा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोटा क्या निर्धारित किया गया है इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में है। को का अर्थ है निर्वाचन की रीति या निर्वाचन का कोटा। फिर का अर्थ है कि का अनुच्छेद 56 में उल्लेखित है। का अर्थ है कार्यकाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा उसके बारे में उल्लेख है। फिर है दू का अर्थ है दू अनुच्छेद 57 में है दोबारा नियुक्ति, राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति की जाती है इसके बारे में या पुनर्नियुक्ति का उल्लेख कहाँ है आर्टिकल 57 में। फिर यो का अर्थ है आर्टिकल 58 में। यो का अर्थ है योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए इसका उल्लेख आर्टिकल 58 में। यो का अर्थ है योग्यता। फिर द का अर्थ है आर्टिकल 59 में। द का अर्थ है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन सी है। द का अर्थ है पद के लिए शर्तें का उल्लेख आर्टिकल 59 में रखा गया है। फिर आता है आर्टिकल 60 का अर्थ है स का अर्थ होता है शपथ, अनुच्छेद 60 में क्या है शपथ है। फिर म का अर्थ है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 62 में 61 में। और आर्टिकल 62 में है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति के पद का निर्वहन आर्टिकल 62 में है। इस प्रकार ये तो राष्ट्रपति की अनुच्छेदों की ट्रिक थी। और उसके बाद राष्ट्रपति के थोड़े और अनुच्छेद है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो इस ट्रिक को थोड़ा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। प का अर्थ है राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में। का अर्थ है कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में। नी का अर्थ है निर्वाचन आर्टिकल 54 में। को का अर्थ है राष्ट्रपति निर्वाचन का कोटा आर्टिकल 55 में। का अर्थ है कार्यकाल राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 में। दू का अर्थ है पुनर्निर्वाचन या दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में। यो का अर्थ है राष्ट्रपति के लिए योग्यता आर्टिकल 58 में। द का अर्थ है राष्ट्रपति पद के लिए दशाएं एवं शर्तें आर्टिकल 59 में। फिर आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ और आर्टिकल 61 में है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति के थोड़े और अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर आता है आर्टिकल 123 जिसमें राष्ट्रपति को विशेष अधिकार अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति की है, वो है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर आता है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में आर्टिकल 352 में। यहाँ पर फिर अनुच्छेद 356 इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख आर्टिकल 356 में है। फिर है अनुच्छेद 360 यहाँ पर वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 360 में। तो इस प्रकार ये राष्ट्रपति से जुड़ी एक ट्रिक थी। अगली क्लास में अपन उपराष्ट्रपति की ट्रिक देखेंगे और फिर राष्ट्रपति खुद को याद करने की ट्रिक भी बना रखी है, आगे वीडियो में अपलोड करूंगा। अभी तक मैं आपको कह रहा हूं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर से हमें आंतरिक प्रेरणा मिलती है कि और इससे बेहतर किया जा सके। इसलिए आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। तो आप ये ट्रिक ध्यान रखना, पकानी कोका द्वयोदशम, छोटी सी ट्रिक है। पक्का नी कोका द्वयोदशम, पकानी
कोका द्वियोदशम, पक्कानी कोका द्वियोदशम। इस प्रकार आप राष्ट्रपति के ये सारे अनुच्छेद याद कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।